नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। शहर में जमकर खेली होली, धुलंडी पर उड़े खूब रंग और गुलाल। पुलिस लाइन में जवानों ने जमकर खेली होली, डीजे की धुनों पर थिरके अधिकारी और जवान। पुष्करना समाज ने नहीं दिया झंडा, 170 साल से निकलने वाली गेर इस साल वापस लौटी। लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आरंभ, नामांकन फॉर्म उपलब्ध करवाए। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर शहर में रंगों का त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर की सड़कों पर रंगों गुलाल की मस्ती छाई रही। बच्चों से लेकर बड़े तक ने होली पर्व का जमकर आनंद लिया। शहर की सड़कें भी रंगे और गुलाल से लाल पीली नजर आई। धुलंडी के बाद लोगों ने एक दूसरे के घरों में जाकर रामा श्याम की परंपरा का निर्वहन किया। इससे रविवार की देर रात को गोधुली वेला में होलिका दहन किया गया। चंगों की थाप पर गली मोहल्लों में फागड़िया गीतों की बहार आई। जोधपुर सहित मारवाड़ में होली का पर्व सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। होली पर्व पर जोधपुर शहर के भीतरी क्षेत्र में इस बार भी श्लील गायन के कार्यक्रम हुए। सोमवार दिन भर पारंपरिक गेर और श्लील होली गायन से समूचे शहर की फिजा रंगीन नजर आई। भीतरी शहर में होली के उपलक्ष्य में श्लील काली गायन के दौरान धमाल के स्वर देर शाम तक गूंजते रहे। पुष्करना समाज के युवाओं की टीमों ने करीब 10 से अधिक अलग अलग स्थानों पर गेरे निकालकर प्रस्तुतियां दी। इस दौरान समाज के दिवंगत माइदा स्थानवी, दाऊलाल जोशी, अशोक केरवानी व ओपी व्यास को श्लील काली गायन से स्वरांजलि दी गई। शहर में मंडोर क्षेत्र से निकलने वाली रावजी की गेर में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, उत्तर नगर निगम की महापौर कुंती देवड़ा आदि इस गेर में शामिल हुए। चांगों की थाप पर गेरियों के बीच जनप्रतिनिधियों ने जमकर आनंद लिया। उन्होंने पारंपरिक रूप से निकाले जाने वाली इस गेर को लेकर उत्साह जताया। जोधपुर शहर के लोग होली का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए, इसके लिए पुलिस 24 घंटे मुस्तैद रही। शहर में होली का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से रीति रिवाज के साथ मनाया गया। मगर पुलिस की होली आज दूसरे दिन मनाई गई। आज प्रदेश भर में पुलिस ने अपनी होली मनाई। पुलिस लाइनों में होली के मद्देनजर अधिकारियों और जवानों ने जमकर होली खेली और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर भाईचारे और अपनत्व का संदेश दिया। जोधपुर के पुलिस लाइन परिसर में आज सुबह पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह, डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव, डीसीपी पश्चिम राजेश यादव, एडीसीपी वीरेंद्र सिंह, निशांत भारद्वाज सहित सभी सर्कलों के एसीपी और कई थाना अधिकारीगण एकत्रित हुए। होली की धीमा मस्ती में अधिकारियों के साथ जवानों ने जमकर होली खेली। डीजे की धुनों पर जवान खूब थिरके, साथ ही महिला अधिकारी या महिला कांस्टेबलों ने भी खूब होली खेली। 2 घंटे से ज्यादा चले इस आयोजन में जवानों ने वज्र से गिर रहे पानी की बौछारों में गीत संगीत का खूब आनंद लिया। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि जवान होली पर अपनी ड्यूटी निभाते रहे ताकि शहर में त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। आज पुलिस ने होली खेलकर एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर बधाई दी।
जैसी कि पुलिस में हमेशा से परंपरा रही है, क्योंकि त्योहार वाले दिन तो हम लोग और हमारे जवान सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, तो नेक्स्ट डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। आज कमिश्नर साहब और सभी डीसीपी साहिबान, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, एसएचओज अपने जवानों को लेकर के यहाँ पर आए लाइन में। अच्छा कार्यक्रम हुआ, सबके साथ बातचीत हुई, हंसना बोलना हुआ, डांस वगैरह किया गया, सभी लोगों ने अच्छा लगा। अच्छे से सुख शांति से मन गई होली। इसके लिए मैं जोधपुर की जनता को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर के रातानाड़ा स्थित श्री कृष्ण मंदिर में पिछले 32 वर्षों से चली आ रही लड्डू गोपाल की ढूंढ की परंपरा इस वर्ष भी होलिका दहन के बाद हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मंदिर पुजारी हरिभाई गोस्वामी ने बताया कि रातानाड़ा माली समाज युवा गेर के लोग होलिका दहन के बाद सबसे पहले मंदिर में चंग और गाजे बाजे के साथ पारंपरिक होलियां गाते हुए और झूमते आते हुए नजर आए। लड्डू गोपाल की ढूंढ करके फिर क्षेत्र के छोटे बच्चों की ढूंढ करते हैं। ढूंढ समिति के नारायण सिंह गहलोत ने बताया कि कई वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को निभाते हुए बच्चों के ढूंढ के साथ उनके दीर्घायु, यश, सुख समृद्धि और सुखद स्वास्थ्य की मंगल कामना की। एक प्रथा शुरू से ही चली आ रही है कि होली का दिन होते ही जिस घर में प्रथम वर्ष के जो बच्चे जन्मे होते हैं उनका ढूंढ होता है। तो आज हमारे मंदिर में भी लड्डू गोपाल का हम आज से नहीं 32-30 साल से लड्डू गोपाल की ढूंढ करवाते हैं। तो आज माली समाज युवा मंडल जो ढूंढ की जो गेर है वो आए थे और आकर के हमारे लड्डू गोपाल का ढूंढ किया था। और ढूंढ करने के बाद में सारे ने मिलकर के भगवान से प्रार्थना की थी, हे भगवान संपूर्ण देश हमारा जो भारतवर्ष है हमेशा खुशहाल रहे और सुख और शांति रहे। पाली शहर में 170 साल से निकलने वाली गैर इस साल वापस लौट गई। बादशाह की सवारी निकालने की इजाजत नहीं मिलने से पुष्करना समाज ने झंडा नहीं दिया। जोधपुरियावास से पुष्करना समाज की गैर वापस लौट गई। पाली में धुलंडी के दिन शहर में यह गैर निकाली जाती है। यह परंपरा इस बार टूट गई। पुष्करना समाज के गौरियों ने प्यारा चौक स्थित विश्वकर्मा मंदिर में धूजा का गायन किया और वहां से छोटी ब्रह्मपुरी मंदिर में दर्शन कर लौट गए। चंदा ढुलंडी के दिन जोधपुरिया बास में अग्रवाल समाज की ओर से बीरबल के साथ पुष्करना समाज से मांगा जाता है। इसके बाद झंडे के जोधपुरिया खास की बारी से बाहर आने पर गेर गांवशाही गेर तब्दील होती है। विधायक भीमराज भाटी, नगर परिषद के पूर्व सभापति प्रदीप हिंगड़, पुष्करना समाज अध्यक्ष दिनेश पुरोहित, दिलीप पारस भाटी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विधायक भीमराज भाटी ने कहा कि प्रशासन ने इसके लिए इजाजत नहीं दी, इस पर हम वापस लौट कर आ गए। उन्होंने प्रशासन से आपत्ति जताने वालों को बुलाने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि पुलिस की बैठकें भी हुई थी मगर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। वहीं पाली पुष्करना समाज के दिलीप जोशी इस बारे में ज्यादा बताने में जद्दोजहद की स्थिति में नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने रोक लगा दी तो क्या कर सकते हैं। प्रशासन के ऊपर कौन प्रशासन है, उनको नोटिस लेके वो निर्णय लेंगे। हमारे काम में कोशिश करने का उनका देना है बस। 171 साल से जो निकल रही है गेर वो निकलती है, लेकिन आज प्रशासक ने मना किया है। 5 साल की खर्ची का उन्होंने दिया नहीं है, परमिशन नहीं दी है, इसलिए ये अभी तक यहाँ तक पुष्करना समाज की गेर है। ये अगर समाज का कोई प्रतिनिधि गांव से गेर के प्रतिनिधि आते हमें कहते हैं कि भाई आपको झंडा लेके हमारे साथ चलना है तो हम जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ से अभी आधे घंटे बाद हमारे विसर्जन कर देंगे। प्रशासन ने कॉग्निजेंस लेके परमिशन नहीं दी, प्रशासन जाने, प्रशासन का काम जाने, हमको परमिशन नहीं दी, हम हमारे वापस लौट के आ गए। ऐसे लोगों के कहने से चलेगा प्रशासन तो प्रशासन कोलैप्स हो जाएगा। इन लोगों को कोई इफेक्ट नहीं। हमने कहा कि बुलाओ इन चारों को, जिसने ऑब्जेक्शन किया उसको बुलाओ तो सही। हर मुकदमे में, हर किसी भी मामले में मुखबिर को बुलाया जाता है कि ये मुखबिर है, इसने ये आपकी शिकायत करी है, तो उन मुखबिरों को बुलाया ही नहीं।
ये तो खुद ही मुखबिरों के कहने में ही चल रहे हैं। अब शहर के ऊपर निर्भर है, शहर क्या करता है, शहर बाजार खोलता है, शहर बाजार नहीं खोलता है, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। मैं तो गांव का आदमी हूँ, 36 गांव का आदमी। मुझे तो इन्होंने कहा कि आओ आप, तो मैं आ गया। मैं तो पहले भी मीटिंगों में नहीं गया, पुलिस की मीटिंग नहीं गया, सीएलजी की मीटिंग में गया था। सीएलजी की मीटिंग में रूट डिसाइड किया था कि ऐसे रूट होगा, इतने बजे पास होगा, इतने बजे पास होगा। उस दिन ये सब मौजूद थे। इन्होंने उस दिन किसी आदमी ने किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और बाद में ये आफ्टर थॉट है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है, हारा हुआ हाकिम जमीन मांगता है। तो अब ये हारे हुओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, हम हार कैसे गए, हमारा, अरे यार हम 7 चुनाव हारे, हमने तो बैलेंस नहीं किया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर जिले में आगामी 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। चुनाव में खड़े होने वाले प्रत्याशी अपने नामांकन फॉर्म कलेक्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। नामांकन की प्रक्रिया 28 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगी। आज से प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र अथवा फॉर्म लेने शुरू कर दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम दीप्ति शर्मा ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूर्ण एवं अच्छे से की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्य तकनीक रूप से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पोर्टल, बूथ, वीडियोग्राफी आदि को करवा लिया गया है। तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा चुका है। लोकसभा के चुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूर्ण उस पर अच्छे से तैयारियां की जा चुकी हैं। और लगभग, क्योंकि नॉमिनेशंस का हमारा जो काम है वो द्वितीय फेज के जिले में जोधपुर जिला सम्मिलित है, और द्वितीय फेज में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो 28 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच जो नामांकन जो है वो भरे जा सकते हैं। और उसके लिए हमारे स्तर पर भी तैयारियाँ सुनिश्चित की जा रही हैं। हेल्प डेस्क वगैरह उसमें लगाई जाएगी, और फॉर्म वगैरह जो है वो यदि कोई ले जाना चाहता है तो वो निःशुल्क उपलब्ध है, और वो उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त निर्धारित जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो 100 मीटर की बैरिकेडिंग कराने की व्यवस्था है, अन्य जिस तरह से टेक्निकली रिकॉर्डिंग वगैरह, वीडियोग्राफी वगैरह जो करानी रहेगी वो व्यवस्थाएं, आरओ टेबल के लिए जो टीम थी उसका चिन्हीकरण हमारे द्वारा कर लिया गया है। एनकोड पोर्टल पे जो कार्रवाई करनी है उसके लिए भी टीम का चिन्हीकरण किया जा चुका है। तो लगभग जो भी तैयारियां थी वो उनको मूर्त रूप जो है वो दिया जा चुका है, और निश्चित रूप से जो है अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से जो भी निर्वाचन की प्रक्रिया है उसको कराने का प्रयास किया जाएगा। जोधपुर के रातानाड़ा अजीत कॉलोनी स्थित श्री केसरिया कुंथुनाथ जैन मंदिर तीर्थ से 18 मार्च को 7 दिवसीय यात्रा के लिए निकला संघ हर्षोल्लास के साथ जोधपुर पहुंचा। तीर्थ यात्रा के प्रवक्ता दिलीप जैन ने बताया कि स्त्री, पुरुष एवं बच्चों सहित 50 भक्तों का समूह संघ में शामिल था। तीर्थ यात्रा के अध्यक्ष राजरूप चंद महता एवं कोषाध्यक्ष महिपत गादिया महता ने बताया कि संघ का पड़ाव राम जन्मभूमि अयोध्या धाम रहा, जहां रामलला के नव प्रतिष्ठित मंदिर के दर्शन करते हुए सरयू नदी तट एवं हनुमानगढ़ी के दर्शन करते हुए लता मंगेशकर चौराहे के अवलोकन सहित रात्रि में घाट पर लेजर शो का भी आनंद लिया। यात्रा को सुखद बनाने के लिए राहुल, नमिता महता, दिलीप खिवंसरा, रीना महनोत, मोनिका जैन, दीपक महता, दिनेश ने सफल संचालन किया। राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में मतदान जागरूकता अभियान के तहत स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास ने इन गतिविधियों में कॉलेज की छात्राओं के उत्साहपूर्वक सहभागिता की भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान दिवस पर अधिक मतदान करने का आह्वान किया। महाविद्यालय में स्वीप कार्यक्रम प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर हेमू चौधरी ने बताया कि गत सप्ताह में कॉलेज में आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में प्रमोद कंवर ने प्रथम, प्रियंका सोलंकी ने द्वितीय और लीना कच्छावा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह स्वीप कार्यक्रम में स्लोगन प्रतियोगिता में प्रियंका सोलंकी, चंचल और प्रियंका गोपाराम ने पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। कॉलेज में स्वीप गतिविधियों में संकाय सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा श्रीवास्तव, मौजम अली, डॉक्टर परवीन, डॉक्टर कन्हैयालाल सारन तथा प्रयोगशाला सहायक सुमित्रा पटेल ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया।
लोकसभा आम चुनाव 2024 में आदर्श आचार संहिता की अवहेलना पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बनाए सी विजिल ऐप शिकायतों के समाधान का बेहतरीन जरिया बनता जा रहा है। ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर रिकॉर्ड समय में कार्रवाई हो रही है। 1693 शिकायतों में से 596 शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से अब तक 8 दिन में 1693 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 596 शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया। गुप्ता ने बताया कि अवैध पोस्टर बैनर की सबसे ज्यादा 719 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 517 शिकायतें सही पाई गई। जोधपुर प्रेस क्लब की ओर से आयोजित कलम वीरों की पुष्प होली कार्यक्रम में पत्रकारों, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने होली पर्व का जमकर लुत्फ उठाया और एक दूसरे पर पुष्प वर्षा कर होली की शुभकामनाएं दी। 5 बत्ते स्थित होटल चंद्रा इन में आयोजित कार्यक्रम में जहां पारंपरिक गैर गायकों ने अपनी प्रस्तुतियां दी तो वहीं लोक कलाकारों ने भी अपने नृत्य के माध्यम से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। जोधपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय अस्थाना ने बताया कि कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पाली सांसद पीपी चौधरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, राज्य मंत्री के बिश्नोई, विधायक देवेंद्र जोशी, विधायक अतुल बंसाली, महापौर उत्तर परिहार जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं शहर के गणमान्य नागरिकों ने भी पत्रकारों के होली स्नेह मिलन में उपस्थिति दर्ज कराई। मंच पर सभ्यता में अनेक व्रत, त्योहार, उत्सव इनकी कल्पना की गई थी और हर त्योहार के पीछे कुछ न कुछ एक सामाजिक संदेश हमारे ऋषियों मनीषियों ने देने के प्रयास किया था। ये होली का त्यौहार ऐसा त्यौहार है जब लोग सभी तरह के भेद भुला करके, चाहे वो ऊंच नीच का भेद हो, धर्म और मजहब का भेद हो, अमीर और गरीब का भेद हो या किसी तरह के मन में मत में भेद हो, उन सब को भुला करके एक साथ एक रंग में सराबोर होते हैं। आज होली का दहन होगा और मेरी शुभकामनाएं हैं कि हम सब लोग अपने मन में जो ऐसी अर्जित आकांक्षाएं हैं जो अनुपयोगी हैं, जो देश के लिए काम की न हो, वे सब हमारी ऐसी ईर्ष्या, राग, द्वेष, ऐसी भावनाएं, ये सब जो है इस होलिका के साथ में जलें और हम सब लोग पवित्र भाव से कुंदन की तरह निखर करके इस देश को विकसित बनाने के माननीय मोदी जी के संकल्प के साथ जुट सकें ताकि हम देश को विकसित बना सकें। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के हालात बहुत ही खराब है, वह बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है और ऐसी गंभीर परिस्थितियों में इस बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। यह बात उन्होंने कांग्रेस के होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भाजपा ने ऐसा माहौल बना रखा है कि चंदा दो और धंधा लो। लोकसभा चुनाव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार काफी अप्रत्याशित चुनाव नतीजे सामने आए। उन्होंने कहा कि वाजपेयी सरकार भी इंडिया शाइनिंग और फील गुड के मुद्दे पर देश में चुनाव हार गई थी और यूपीए भी सरकार बनी थी, इसलिए इस बार भी लोकसभा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित आएंगे। रविवार शाम को जोधपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में भाग लिया और उन्हें आने वाले चुनाव के लिए सक्रिय होने का आह्वान किया। मैं माफ नहीं करेगा अगर हमने इस कांग्रेस को मजबूत नहीं किया और ये जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, मीडिया को इतना दबा के रखा गया, गोदी मीडिया कहने लगे उसको, बहुत हालत खराब है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड आए, आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला है। एक तरफा इलेक्ट्रोल बॉन्ड जाते रहे और चंदा दो और धंधा लो, ये स्थिति बन गई है कि ईडी को भेजा और आपको 50 करोड़ मिल गए, 100 करोड़ मिल गए और उनका ईडी का केस खत्म हो गया। हालात बड़े गंभीर हैं। उन गंभीर हालातों में ये चुनाव चल, वैसे क्योंकि
चुनाव जो है बहुत चुनौती भरा चुनाव होता है पूरे देश के अंदर, और इस बार चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले भी आ सकते हैं जिस प्रकार से माहौल बनता जा रहा है। रॉबर्ट कॉमन सेंस लोगों का बहुत शानदार देश के अंदर। इंदिरा जी के वक्त में चुनाव में हार गए थे, वाजपेयी जी भी रिपोर्ट करते करते ईटासानी करते करते वाजपेयी गवर्नमेंट चली गई, सोनिया गांधी जी ने यूपी गवर्नमेंट बनवा दी। पता नहीं लगता है कि जो माहौल बनाया जा रहा है कि अगली बार 400 पार, ये जनता को ठगने का काम है, जनता को भ्रमित करने का काम है। जो कहते हैं परसेप्शन बनाना, ऐसा माहौल बनाओ कि जो वोटर जो है वो देखेगा चुनाव में जीतना ही है, बीजेपी को वोट दे दो। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के द्वारा स्वच्छता एवं सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर आज जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली कई स्थानों से होकर निकाली और स्वच्छता एवं सिंगल यूज को लेकर संदेश दिया। स्काउट गाइड जोधपुर के सीईओ निशु कंवर ने बताया कि स्वच्छता एवं सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर आज रैली निकाली गई। हम सभी स्वच्छ भारत एवं सिंगल यूज रोकथाम पर कार्य कर रहे हैं, जो नेशनल ग्रीन योजना भारत सरकार द्वारा आयोजित की जा रही है। इसके तहत कई कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता भारत, स्वच्छता पखवाड़ा एवं सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक हमारी धरती और पर्यावरण को खराब कर रहा है। रैली का आयोजन मुख्यालय नेहरू पार्क से आरंभ होकर रेलवे स्टेशन तक हुआ, जहां पर सफाई का कार्य किया गया। रैली के माध्यम से लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में अवेयरनेस कराई गई। देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड से मैं निशु कंवर, सीईओ गाइड जोधपुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम सभी स्वच्छ भारत और सिंगल यूज प्लास्टिक के रोकथाम पर कार्य कर रहे हैं, जो नेशनल ग्रीन कोर योजना भारत सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड एनजीसी के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, जिसमें कि स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ, स्वच्छता भारत, स्वच्छता पखवाड़ा और सिंगल यूज प्लास्टिक के रोकथाम पर कार्य कर रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के रोकथाम पे जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो हमारे धरती को और हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो कम से कम लोग यूज़ करें। उसके लिए लोगों को जागरूक करना, उसके लिए अवेयरनेस रैली निकालना, और जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं उनके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए रोवर रेंजर्स के द्वारा ये रैली निकाली गई है। इसी तरह राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के द्वारा लोकसभा चुनाव एवं स्वीप कार्य के तहत रैली निकाली गई। मतदाता जागरूकता के तहत सब जगह स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। जोधपुर स्काउट के सीईओ छतर सिंह ने बताया कि इसके लिए स्काउट गाइड एवं रोवर रेंज के बच्चों द्वारा चेतना रैली निकाली गई। जागरूकता रैली के अलावा रंगोली के माध्यम एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता लाई जा रही है। बच्चों द्वारा मतदाताओं को मतदान के प्रति समझाया भी जा रहा है। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूकता दिलाई जा रही है। अभी राजस्थान स्टेट भारत स्काउट एंड गाइड मंडल मुख्यालय जोधपुर के द्वारा हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता अभियान जो हमारे स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहा है पूरे ज़िले में, वो हम सब जगह वो स्वीप का प्रोग्राम चला रहे हैं। और हमारे उद्देश्य मेन यही है कि 100% जो है वो मतदान हो और जन जन तक जो है मतदान के प्रति जागरूकता का संदेश जो है वो पहुँचे। इसके लिए स्काउट गाइड और रोवर रेंजर के द्वारा जो वयस्क बच्चे हैं उनके द्वारा जो है जगह जगह पर रंगोली के माध्यम से, जन चेतना रैली के माध्यम से, अपने विभिन्न प्रकार के दूसरे आयोजन जिसमें नुक्कड़ नाटक है, कुछ सभाएं हैं, कुछ जो है मैसेज हम ऐसे देते हैं कि भाई जन जन तक जो है 26 अप्रैल को मतदान अवश्य करें, जितनी भी उनकी जो है, और उसके बारे में जो इनको जानकारी चाहिए होती है तो वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे उन मतदाताओं तक ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके लिए सारी सुविधाएं होगी। हर एक मतदान बूथ पर जो है दिव्यांगों के लिए अलग सारी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ सेवा के लिए हमारे बच्चे जो है लगेंगे बूथ पर, वहाँ 2-2 बच्चे जो है वो जो दिव्यांग मतदाता है उनकी भी हेल्प करेंगे हैं, वहाँ व्हील चेयर होगी, उसके माध्यम से जो है उनको हम मतदान करवाएंगे। और सारी वैसे जिला प्रशासन भी हर बूथ पर जो है बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसा विधानसभा में भी किया था और लोकसभा में भी वही चल रहा है।
तो अभी हमारा स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत में प्रचार प्रसार ये है कि जन जन तक जो है वोट देने के लिए मैसेज जाए और हर एक अपने मताधिकार का उपयोग करे। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। शहर में जमकर खेली होली, धुलंडी पर उड़े खूब रंग और गुलाल। पुलिस लाइन में जवानों ने जमकर खेली होली, डीजे की धुनों पर थिरके अधिकारी और जवान। पुष्करना समाज ने नहीं दिया झंडा, 170 साल से निकलने वाली गेर इस साल वापस लौटी। लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आरंभ, नामांकन फॉर्म उपलब्ध करवाए। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।